आई हेट यू। मुझे अकेला छोड़ के जाने के लिए। आई होप यू डाई। I'm sorry. I know it's awful, but it's the truth. I was curious about other men, but I swear it was one time. मुझे समझ में आ गया था कि मुझे वो नहीं चाहिए। काश चीजें पहले जैसे हो पाती, पर मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हाउ दे कैन, क्योंकि जो मैंने किया उसके बाद। What else have you done, Pearl? Oh God. मैंने अभी रियलाइज करा कि ये सुनने में कैसा लगेगा, बट ऑनेस्टली एक टाइम था जब मैं किसी हैंडसम और खूबसूरत इंसान के ख्याल से ही बहुत ज़्यादा फ्लैटर्ड फील करती थी, बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी। जैसे कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, मैं ये जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं तुम्हारे दिल का बहुत ध्यान रखूंगी। I never wanted you to feel jealous. पर ये जो सारी फीलिंग्स है, it is scary. The turns and twists inside us. मैं उस फीलिंग से वाकिफ हूँ जब आप किसी ऐसे इंसान को देखते हो जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी है, आसान है। पर सच कहूँ तो मैं भी एक अच्छी इंसान नहीं हूँ। मैं बाकी लड़कों के सामने नजरें झुका के रखती थी, इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारी मेरी लाइफ में होने से मैं कितनी लकी हूँ। मैं भले ही एक गरीब घर की फार्म की लड़की हूँ, बट मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ सतीश। मैंने तुम्हें उसी वक्त पहचान लिया था जब तुम मेरे फार्म में आए थे। तुम वहाँ रहना चाहते थे, तुमने सबके साथ काम किया, मेहनत करी, सबको ये सोचने का मौका दिया कि तुम एक अलग इंसान हो। एक ऐसी जगह से आए हो जहाँ पे हर कोई लौटना चाहेगा जब वो थक जाए, जिंदगी से हार जाए। A nice and a comfortable place. मैं हमेशा से यही चाहती थी। I was desperate for this. You and me. This farm, the barn. तुम ये सब कुछ नहीं चाहते थे, पर उसके बावजूद भी तुम मेरे फार्म में रहना चाहते थे। How can you do this to me? जबकि मैंने तुम्हें कितना खुश रखने की कोशिश करी। I was even pregnant with your baby. मुझे माँ कभी नहीं बनना था। मुझे नफरत थी उस फीलिंग से, जब कोई जान आपके पेट के अंदर पल रही हो, growing and feeding on you like a greedy animal in the barn. तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम महसूस हुआ जब वो जान मेरे पेट के अंदर ही मर गई। How can I be responsible for another life? Life is terrifying. It's bleak, it's harsh, it's draining.
फिर वॉर का समय आया और तुम भी मुझे छोड़ के चले गए। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? I'm feeling this pathetic all the time. क्या तुम जैसे लोग भी ऐसा फील करते होंगे क्या? तुम्हें देख के लगता तो नहीं है। You seem like all perfect all the time. तुम्हारे भगवान तुम्हारे प्रति काफी दयालु रहते होंगे, क्योंकि मेरी तो वो एक भी दुआ नहीं सुन रहे, उसका जवाब नहीं दे रहे। I don't know, ऐसा क्या गलत कर रही हूँ मैं? बताओ मुझे, ताकि मैं भी एक अच्छी इंसान बन सकूं, बेहतर इंसान बन सकूं। क्योंकि मैं भी एक परफेक्ट लड़की बनना चाहती हूँ, उन लड़कियों की तरह जो स्क्रीन पे खूबसूरत लड़कियों की तरह नाचती हैं मूवीज में, एक परफेक्ट इंसान की तरह। मैं भी परफेक्ट बनना चाहती हूँ ताकि बहुत सारे लोग मुझसे प्यार कर सके, so that I can make up for the time I've spent suffering. जब रातों को मेरी नींद खुल जाती थी और डर मुझ पे हावी हो जाता था। That is it? क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या यही वो जगह है, यही वो दुनिया है जिसके लिए मैं बनी हूँ? That's it? I know I'm not pretty, I'm not smart, naturally not pleasant, not friendly, not confident. मैं वही थी जो मेरी माँ ने मुझे बोला मैं कमजोर थी। पता नहीं ऐसा क्यों। मुझे नफरत थी कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, मेरी लाइफ तुम्हारी जैसी क्यों नहीं है, मेरे पास तुम्हारी जैसी फैमिली क्यों नहीं है। I never wanted you to feel jealous. इसलिए मैंने तुम्हें कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं किस तरीके की इंसान हूँ। I played that charm too. और फिर उसके बाद वैसा ही हुआ जैसा मैं चाहती थी। तुम मुझे अपने घर लेके गए, अपनी फैमिली से मिलवाया, just like I imagined. I smiled straight out of the picture. At least that's what I felt. पर फिर मुझे डर लगा रहता था कि तुम जब घर आओगे तो तुम मुझे देख लोगे, तुम पहचान जाओगे मुझे कि मैं कौन हूँ, और फिर तुम भी मुझसे डर जाओगे जैसे बाकी सब लोग मुझसे डरते हैं। I know कि मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो बहुत जानलेवा है, डरावने हैं, not so pleasant. I regret them now. बट उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छा फील होता था। शुरुआत में तो छोटे मोटे जानवर हुआ करते थे, वो कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मुझे दर्द दे सके, उनसे मेरी कोई फीलिंग्स अटैच्ड नहीं थी। फिर उसके बाद एक टाइम आया जब मैंने अपनी माँ को भी चोट पहुंचाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि उन्हें एहसास हो कि कैसा लगता है जब कोई इंसान किसी दर्द से गुजर रहा होता है। मुझे लगता था कि मैं उनसे नफरत करती हूँ, पर वो सिर्फ एक खुशमिजाज औरत थी जिसको एक महफूज घर चाहिए था,
लेकिन मुझे भी तो एक महफूज घर चाहिए था ना। मैं भी तो चाहती थी कि मैं भी सेफ फील करूं। बट पुअर डैडी, he didn't deserve that. मैंने बहुत सारा रायता फैला दिया। मुझे सब कुछ साफ करना होगा, सब कुछ पहले जैसा बनाना होगा। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि चीजें पहले जैसे हो सके, ताकि तुम मुझे ना देख पाओ फिर से। मैं फार्म को बिल्कुल वैसा ही बना दूंगी जैसा तुम चाहते हो। चीजें बदल सकती हैं अगर तुम मेरा साथ रहना चाहो। Will you do that for me, please? We can love each other till death do us apart. Without love, it's been a hard time.